तो जब सन की रेज़ आती हैं तो जो इक्वेटर पे जब सन की रेज़ आती हैं तो परपेंडिकुलर पड़ती हैं, जबकि हम यहाँ से जैसे दूर जाते जाएंगे तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो ये रेज़ एक तो ये दूर दूर हो जाएंगी, इससे इनकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। साथ में ये जो एंगल है इसकी वजह से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस एटमॉस्फेयर में, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिवली यहाँ के। तो यहाँ मतलब कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे हम जब भी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। देखो कॉपन क्लासिफिकेशन में 3 लेटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो लेटर 1, 2 और 3, ठीक है। तो जो पहला वाला है वो बताएगा ब्रॉड क्लाइमेट टाइप, कि क्लाइमेट टाइप ब्रॉडली क्या क्लाइमेट टाइप है। दूसरा बताएगा रेनफॉल, तीसरा बताएगा टेम्परेचर। प्लस ये जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे किया गया है, जोन के बेस पे किया गया है, कि जितनी सनलाइट प्रेजेंस होगी उसके बेस पे जोन बनते हैं, उस बेस पे ये फर्स्ट लेटर डिसाइड होगा कि ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल या पोलर, ठीक है। तो इसमें इसमें ये जो यहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ेगी तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उसके बाद ड्राई, उसके बाद टेम्परेट, उसके बाद पोलर। अब ध्यान रखना कि ड्राई क्लाइमेट का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है कंपेरेटिवली ट्रॉपिकल का। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है जिससे सनलाइट थोड़ी ब्लॉक हो जाती है कंपेरेटिवली ड्राई क्लाइमेट की जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक। तो पहला लेटर में जो है, तो जो पहला लेटर है ट्रॉपिकल, उसमें क्या होगा कि जो पूरे साल भर टेम्परेचर हाई रहेंगे और बहुत सारी बारिश होगी, मतलब साल भर बारिश होगी, साल भर टेम्परेचर हाई रहेगा। ड्राई में क्या होता है कि रेनफॉल बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है ना ड्राई जोन्स में, इस जोन्स में क्लाउड का फॉर्मेशन सही से हो नहीं पाता इसलिए, ठीक है। डेजर्ट और ग्रासलैंड मेनली यहाँ पे होंगे, ठीक है। टेम्परेट में क्या होगा, माइल्ड, यानी कि विंटर और समर रहेंगे वो ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होंगे, नॉर्मल विंटर नॉर्मल समर होंगे। कॉन्टिनेंटल में क्या होगा, विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएंगे और समर थोड़े हॉट रहेंगे नॉर्मली। कंपेरेटिवली ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे विंटर में बहुत अंतर आएगा। पोलर में बात करें तो पोलर बिल्कुल कोने में है जहाँ पे सनलाइट बहुत कम मिलती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स रहेंगे। अब सेकंड लेटर जो है वो रेन को डिपिक्ट करता है। अब रेन को डिपिक्ट करता है तो उसमें एफ, डब्ल्यू, एस और एम का इस्तेमाल होता है, पर हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो ए, सी और डी की बात करेंगे, यानी कि इनमें से ए, सी और डी के लिए एफ, डब्ल्यू, एस और एम का इस्तेमाल होगा। एफ का मतलब है फुल्ली ह्यूमिड, यानी कि क्या है कि रेन पूरे साल भर होगी। डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, विंटर ड्राई होने का मतलब ये है कि समर में रेन होगी, अब थोड़ी बहुत हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, जितनी भी है। तो विंटर में ड्राई रहेगा और समर में रेन होगी। समर में, अब एस है समर ड्राई, यानी कि समर में ड्राई सीजन रहेगा, तो रेन कब होगी, विंटर के अंदर होगी। अब एम का मतलब है मानसून, यानी कि जो मानसूनल सीज़न है वो साल भर साल में एक बार आएगा, मतलब कि जैसे सीज़न होते हैं ना, तो सिर्फ मानसून सीज़न में यहाँ पे रेनफॉल होगी, बाकी बाकी ईयर में नहीं होगी। ए, सी, डी हो गया, तो यहाँ बचा बी। अब बी में भी क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, डब्ल्यू और एस। डब्ल्यू बताएगा डेजर्ट को, एस बताएगा स्टेपी को। तो डेजर्ट में वेरी लिटिल रेनफॉल, यानी कि एक्स्ट्रा ड्राई, यानी कि बहुत कम रेनफॉल है। और स्टेपी की बात करें तो इसके कंपेरेटिव में इसमें रेनफॉल ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, कंपेरेटिवली, इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा रेनफॉल होगी इसके अंदर। इसमें रेनफॉल बहुत कम होगी, इसमें इससे थोड़ी ज़्यादा होगी स्टेपी के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड क्या बताएगा, टेम्परेचर के बारे में बताएगा, ठीक है। ये रेनफॉल के बारे में बात हो गई यहाँ पे, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया क्लाइमेट का, ये होगा टेम्परेचर के बारे में। अब टेम्परेचर में ए, सी और डी के लिए जो टेम्परेचर है वो ए, बी, सी और डी के हिसाब से है। अब जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे यहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाएगा, और ठीक है। तो जो ए है वो हॉट समर्स, यानी कि जो समर 22 डिग्री के तापमान से ऊपर के रहेंगे। और वार्म समर की बात करें हम तो 22 डिग्री से नीचे रहेगा, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, यहाँ थोड़ा कम रहेगा, यानी कि 4 महीने कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस से अबव रहे, और बाई ठीक है, और 22 से नीचे रहे, तो ये वार्म कहलाएगा। और कोल्ड की बात करें हम तो 4 महीने से कम 10 डिग्री सेल्सियस का हो, ठीक है। डी की बात करें तो वेरी कोल्ड विंटर्स, यानी कि यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स होंगे जिसमें कोल्डेस्ट मंथ जा सकता है 38 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब और भी जा सकता है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है तो इसको नोट ना करें। अब जो बी है, ए, सी, डी, अब बी हो गया। बी में क्या है, एच। एच का मतलब है हॉट और के का मतलब है कोल्ड, ठीक है। तो जो बी क्लाइमेट है, बी कौन सा क्लाइमेट था, ड्राई वाला, तो ड्राई जोन है, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर्स किस प्रकार से रहेंगे, 18 डिग्री सेल्सियस से हाई रहेंगे या इसके बराबर रहेंगे। और कोल्ड में क्या होगा, 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेंगे। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है, समझ आया हो तो बढ़िया।